इस सामरी औरत ने यरूशलेम के जवानों को बर्बाद कर दिया है। इसकी निगाहों से पस्ती और गंदगी बरसती है। सामरी की तरफ ही सबके सब बेहुदा है। इसे संसार कर दो। लानत हो तुम पर। अरे लानत हो तुम पर। ए औरत, तू गुनाहगार है, तुझे संसार किया जाना चाहिए। ये इंसाफ नहीं है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। तूने कोई गुनाह नहीं किया? ये कह रही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खबीस, तो मौत ही की मुस्तहिक है। जरा सब्र करो। ऐ मर्दान खुदा, मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम गवाही देते हो कि इस औरत ने गलती की है? हाँ, इसने गुनाह किया है। हाँ सही है, वो गुनाहगार है, इसको सजा दी जाए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सही कह रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। पारसा और सच्चे लोग झूठ बोल रहे हैं और तू सच बोल रही है। खुदा के इन खादिमों की गवाही के बिना पर तुझे संसार होना ही चाहिए। शुरू करो, शुरू करो, अरे शुरू करो। संसार करो, संसार करो, मार डालो इसे, मार डालो, संसार करो इसे, संसार करो इसे, मार डालो, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो इसे, संसार करो, संसार करो, इसे संसार करो, इसे मार डालो, संसार करो। रुक जाओ, ईसा वहां है। इस सिलसिले में हम देखना चाहते हैं कि उनका क्या हुक्म है। हाँ, इनका दावा है कि इन्हें मूसा की शरीयत का काहिनों से ज्यादा इल्म है, तो इन्हें इस बारे में हुक्म देना ही चाहिए। बताइए इस औरत की क्या सजा है? बताइए इस बदकार औरत की क्या सजा है? मूसा का हुक्म जारी करो। बताइए इस औरत की सजा क्या है? बताइए हम क्या करें? सब्र से काम लो। मरियम के फर्जंद, ये औरत गुनाहगार है, इसे संसार होना चाहिए। बताइए हम क्या करें? सामरी की इस गंदगी के साथ क्या करें? मैं बेगुनाह। बदतमीज, झूठी है तू, पलीद। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सामरिया से अपने शौहर को तलाश करने आई हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ के सिवा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, झूठ बोल रही है। झूठ ही कहेगी। कौन गवाही देता है कि यह औरत गुनाह की मुर्तकिब हुई है? मैंने देखा है इसे गुनाह करते हुए। मैंने भी देखा है। तुझ पर खुदा की लानत हो। मैंने भी देखा है। क्यों झूठ बोलते हो? संसार होना चाहिए। ईसा, देर क्यों कर रहे हो? खुदा के हुक्म को नाफिज करें। इसे संसार होना चाहिए। खुदा के इसे हुक्म का सजा इजरा मिलनी करें। चाहिए। ईसा, देर देर क्यों ना कर रहे हो? करें। खुदा के हुक्म का इजरा करें। ईसा, लोगों, खुदा के हुक्म को इस पर इजरा किया जाना चाहिए। अगर तुम शरीयत मूसा की तकमील के लिए आए हो तो मूसा के कवानीन इजरा करो। इसकी सजा क्या है? क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि झूठी गवाही देने वाले का चेहरा कैसा होता है? इस आईने को देखो। जो शख्स बेगुनाह है वो चल कर आगे आए।
नहीं 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 नहीं। और तुम? ना, नहीं 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 नहीं। कैसा है इसमें? आखिर है कैसा? औरत, वो सब कहां हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे थे? आप पैगंबर रहमत हैं। मैंने सुना है आप जहां भी होते हैं सरचश्मा बरकत हैं। सब चले गए, अब आप हुक्म दीजिए। हमारे खुदा का नाम रोशन हो। जाओ, अपने रास्ते पर जाओ। इसके बाद कोई गुनाह मत करना। खुदा ने मुझे सामरियों को सजा देने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मैं गुनहगारों और गुमराहों की निजात के लिए आया हूं। अब उठो और जाओ। मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी एक के पास 100 भेड़ें हों और उसमें से एक भेड़ खो जाए तो वो क्या करेगा? क्या ऐसा नहीं है कि वो उन सबको छोड़कर खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ेगा और जैसे ही उस भेड़ को ढूंढ लेगा उसे अपने कंधों पर रखकर खुशी मनाएगा? अब तुम लोग बताओ कि क्या अल्लाह इंसान को एक भेड़ से भी कम चाहता है? जबकि खुदावंदे आलम ने सारी मखलूक को इंसान के लिए ही खल्क किया है। खुदाए रहमान की कसम, जब कोई गुनहगार तौबा करेगा तो अल्लाह के फरिश्तों की जमात में भी खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त खुदा की अजीम रहमत जलवागर हो जाएगी। जिनेवा से हरतोस और हरतोस से मनहूस कफरनायन तक तुम्हारे जुल्म सहते चले आए हैं। हमारे नए नवेले खुदा जनाब रोमिनोस। फर्जंदे मरियम की पैगंबरी के दूसरे साल के आगाज के साथ ही इस हौलनाक फितने का भी आगाज हो गया, जिसकी खबर से खुद उन्होंने उसके वाक़े होने से महीनों पहले होशियार कर दिया था। उस दिन हम खना जाते वक्त रास्ते में कफरे नाइन पहुंचे ही थे कि यरूशलेम तक कितना रास्ता बाकी है? फाइन से गुजर जाएं,
ज्यादा रास्ता नहीं है। उम्मीद है और खुदा करे हमें रास्ते में शिद्दत पसंद बागियों के गिरोह से रूबरू ना होना पड़े। मुसल्लह सिक्योरिटी इसीलिए है, लेकिन मेरी परेशानी का सबब वो जाहिल लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम सब लोग काफिर हैं, लेकिन खुद उन्होंने हमारे 80,000 खुदाओं जितने नकली हीरो बना रखे हैं। आप सही फरमा रहे हैं। आप नहीं जानते लोगों ने हमारी जिंदगी को किस तरह जहन्नुम में बदल दिया। आपने इस बुत को यरूशलेम लाने की पेशकश क्यों की? आपकी जगह बातियान रोम की इबादत गाह है, जहाँ बादशाह से लेकर वजीर तक सब अकीदतमंद हैं। आपने बातियान रूम को छोड़ दिया और इस बुत को यरूशलेम ले जाने के लिए तैयार हो गए। मैं एक बहाना तलाश कर रहा था कि यहाँ पर एक आदमी को तलाश कर सकूं, वो आदमी जिसकी खुसूसियात मैंने 1 साल पहले फरूह रूम में ताजिर से सुनी थी। आपकी मुराद वो बूढ़ा जादूगर है जो यहूदिया में करामात दिखाता रहता है? वो बूढ़ा नहीं है, जवान है, और उससे मुलाकात मेरे लिए बहुत सी चीजें अया कर सकती हैं। तुम्हारी मुश्किलें हमने झेली हैं। क्या आपने वाकई इतनी मसाफत इसलिए तय की है कि एक मामूली वाइस से मुलाकात करें? हाँ। अगर उस आदमी की विलादत का अफसाना सही हुआ तो ज़मीनी खुदाओं के बारे में हमारी तमाम मुक़द्दस कहानियों की तस्दीक हो जाएगी। हर 1000 साल के बाद जो पेड़ एक खाकी दोशीज़ा के साथ आमेजिश के ज़रिए एक औलाद को ज़मीन पर भेजता है, ये खुदाओं की सुन्नत है। उस्ताद देखो रूमी, ये लोग इधर किस लिए आए हैं? बुत के हमरा आए हैं। उसे किस अलामत से पहचानोगे? कहते हैं उसने लोगों को धोखा देने के लिए फरीबंदा जाल बिछा रखा है। ये बात भी इब्रानी ताजिर से सुनी है। वहां क्या हो रहा है? एहतियात करें, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। शायद किसी यहूदी के जनाजे की रसूमात है। मेरे बेटे, ऐ खुदा, ऐ मूसा के परवरदिगार, ऐ खुदा तू तो मुझ पर मेहरबान था। क्या हंगामा है? कितने ज्यादा लोग निकल पड़े हैं। जनाब, ये इब्रानी रस्म है, सब जनाजे के साथ चलते हैं। हमें बख्श दे और इस जवान को अपने जवारे रहमत में जगह इनायत फरमा, और इस गमज़दा माँ को सब्र तामुल अता फरमा। आमीन आमीन। अब शादो वही है। वो कौन है? ईसा नासरी। अब पहचान गया। उससे कहूंगा कि मुर्दे को जिंदा कर दे, और वो ये काम हरगिज नहीं कर सकता। ईसा नासरी आ गए, अजीम पैगंबर। हिना, वो तुम्हारे बेटे को शिफा दे सकते हैं। यूना बीमार नहीं है, वो तो मर चुका है। अब कोई भी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। ईसा दाऊद के बेटे, मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए।
ईसा। अच्छी कसौटी है, रुकेंगे और आराम भी करेंगे। इस मनहूस मुजस्समे को यहाँ से ले जाओ। जनाब कबिलियानूस ने आराम करने की इजाजत दी है। लोगो आराम करो। तुम भी आराम कर लो जनाब रमनूस। ए मरियम के बेटे, क्या आपकी विलादत खुद एक मोजज़ा नहीं थी? बस मोजज़ा कर दिखाइए। खुदा ने आपको हर चीज पर गालिब आने की ताकत अता की है। इल्तिजा कर रही हूँ, मेरी आरज़ू को सुन लीजिए। यूना को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। ईसा, परवरदिगार, देखिए लोग मुझसे किस बात का तकाजा कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि ये क्या कह रहे हैं। गोया पागल हो गए हैं। बईद नहीं कि ये मुझे खुदा कहने लगे। ऐ रूहुल्ला, इनकी आरज़ू को पूरा कर दो। लेकिन है जिब्राइल अमीन, ये लोग क्या कह रहे हैं, तुमने सुना? ऐ मरियम के फरजंद, डरो मत। खुदा वंदे आलम ने हर मरज पर तुम्हें कुदरत अता फरमाई है। लेकिन अब बात एक मुर्दा आदमी की है। मौत का इलाज क्यों कर करूं? खुदा वंदे आलम ने आपको मौत पर भी कुदरत अता फरमा दी है, और कादिर खुदा के भेजे हुए पैगंबर आप जिस काम को भी खुदा का नाम लेकर अंजाम देने का इरादा फरमाएंगे वो फौरन अंजाम पा जाएगा। लिहाजा वो कर डालिए जिसकी ये आपसे आरज़ू कर रहे हैं। ऐ खालिक कादिर मेहरबान, तेरी मशीयत और इरादा नाफिज हो। रो मत, वो मरा नहीं है, महब ख्वाब है। इसे जमीन पर रख दो। खुदा के नाम से, परवरदिगारे दो जहां के नाम, है जवान, तू उठ खड़ा हो। होशियार हो, जरा संभल के, संभलना, देखना, होशियार हो, टूट गया, संभल के, जान को बचाइए, टूट गया। तुम जिंदा हो, उठो। मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया। यूना जिंदा हो गया। ईसा के खुदा ने इसे जिंदा कर दिया। खुदा का एक अजीम मौजज़ा। शहर नायन में खुदा का एक अजीम मौजज़ा हुआ, अजीम मौजज़ा। जलील और यहूदिये के रहने वालों, अब किस बात के मुंतजिर हो? मौजज़ा तुम्हारे सामने है। वहाँ देखो, देखो ईसा गए, वो जा रहे हैं। बादशाह को बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं, उसे छोड़ो, जब जरूरत पड़ेगी ढूंढ लेंगे। उसे खुदा कहकर पुकारो, खुदाया या खुदा का बेटा। तुम क्या अंधे हो गए हो? कैसा खुदा? कौन सा जलवा? वो पैगंबर खुदा है। ये हम समझते हैं, जाहिल यहूदी नहीं, अहमक लोग। उन जैसे खुदा को इंसान कहकर खिताब नहीं करते।
इसीलिए जो उनकी शयान शान हो वैसे उन्हें पुकारें। वो कादिर तवाना हैं और लायक़े परस्तिश भी। क्या मामला है? नायन में क्यों ठहर गए? एक मुर्दा जवान जी उठा। उसे किसने जिंदा किया? खुदा के बेटों में से एक ने, जिसका नाम ईसा है। यरूशलेम के बाशिंदों सुनो सुनो सुनो। यरूशलेम के रहने वालों सुनो सुनो। ए यरूशलेम के लोगों, नायन जलील में ईसा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। वाकिफ हो जाओ कि वो खुद खुदा है। लेकिन उन्हें तुम लोग अपने जैसा समझते हो। अगर ऐसी शख्सियत रूम में होती तो सब लोग खुदा की तरह उसकी परस्तिश करते और दरवाजा शहर में उसका मुजस्सिमा मुझे उन लोगों से बात करने दो। हाँ, मेरी जमात के लोगों, मैंने खुद देखा उन्होंने हमारी आंखों के सामने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। नायन में बहुत से लोगों ने देखा कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अगर वो खुदा नहीं है तो खुदा का बेटा जरूर है। क्या कहा? कहाँ कहाँ बताया? नायन में, नायन जलील में। तुमने सुना क्या कह रहे हैं बाराबास? कह रहे हैं कि ईसा नासरी पैगंबर एक खुदा नहीं है बल्कि खुदा के बेटे हैं। हाँ। दूसरी तरफ तो और बुरी हालत है। सुबह से अब तक सारे शोर मचा रहे हैं कि ईसा खुद खुदा है। क्या कहते हो? क्या फैसला है? बाराबास, कुछ तो बोलो। कह दो कि मार डालें। जो भी इस तरह की खुराफात बके उसका खून मबा है। उसकी शहर को काट दो, उन मुर्तदों को कत्ल कर डालो। लेकिन बाराबास, तुमने सोचा है रूमी नाराज हो जाएंगे? वो बगावत के बहाने सब लोगों को मार डालेंगे। रूमी सब यहूदियों को कत्ल नहीं कर सकते। यहाँ हमारी दाखिली लड़ाई है। तुम्हें इतना इत्मीनान कहाँ से है? पहला तस हमसे ज्यादा चाहता है कि कोई शोर शराबा शुरू हो ताकि इब्रानी आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ने लगे। और तुम भी ज्यादा बकवास ना करो। रूमियों से मुझे इतना ना डराओ। तुमने सुना नहीं कि जनाब ने क्या फरमाया? इसके बाद जो कोई भी ईसा नासरी को खुदा या खुदा के बेटे के लक़ब से याद करे उसका खून मुबा है। यरूशलेम के लोगों मुबारक हो, ईसा खुदा के बेटे हैं। उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। नाइल में मुर्दे को जिंदा कर दिया। खुदा के बेटे ने हमारे सामने जलवा दिखाया। ईसा ने ये साबित कर दिया है कि वो खुदा के बेटे हैं। खुदा का बेटा तुम्हारे दरमियान आ गया है। ईसा खुदा के बेटे हैं। उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया है। नाइन में मुर्दे को जिंदा कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। नाइन के मुअज़्ज़िज़ लोगों, नाइन उनके कदमों से मुतवल्लिद हो गया। उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो खुदा के बेटे हैं। वो अब हमारे जैसे नहीं है। मुअम्मा हल हो गया है। मुअम्मा हल हो चुका है। ईसा खुदा के बेटे हैं। कुफ्र बक रहे हैं। खुदा के बेटे तुमने सुना क्या कह रहे हैं? नए दौर का आगाज हो गया है, यानी नया जमाना। नया दौर तारीख में कोई मामूली वाक़या नहीं है। हाँ ऐ लोगों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। सुनो, खुदा ए बनी इस्राइल ने एक बार फिर अपना लुत्फ व करम तुम्हारे शामिल हाल कर दिया है और अपने फर्जंद अर्जुमंद को यानी ईसा को तुम सबकी निजात के लिए भेजा है। समझे? मैं तुम्हीं से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हे लोगों, अच्छी तरह से सुन लो। ईसा खुदा के बेटे हैं। ये शख्स हमें गुमराह कर रहा है। ईसा खुदा है। ईसा खुदा के बेटे हैं। खामोश हो जाओ। ईसा खुदा नहीं, खुदा के बेटे हैं। ये कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ, क्या यह मुनासिब नहीं है कि इस सरजमीन के हकीकी हुक्मरानों से इस फितने को खत्म करने के लिए मदद मांग ली जाए?
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस शहर के सभी मर्द और औरत मुझे पहचानते हैं। मेरा नाम है अफराइम। मेरे अजदाद 7 पुश्तों से इसी सूरत में शरीयत मूसा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मरियम का बेटा खुदा वाला है, बस यही और कुछ नहीं। ऐ लोगों, मुझे तुम लोगों से और कुछ नहीं कहना। ईसा का खुदा सबकी हिदायत फरमाए। ईसा खुदा के बेटे हैं। ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। है दीवानों, मेरी बात सुनो। तुम लोग ईसा के बारे में लड़ रहे हो, लेकिन उन्हें कोई पहचानता तक नहीं। ईसा न पैगंबर है न खुदा के बेटे, बल्कि वो खुद हम रूमियों के खुदा हैं जो यहाँ पर जाहिर हुए हैं। यरूशलेम के तमाम मोहल्लों में फितनाओं खूंरेजी फैल गई है। बेचारे लोग परेशान और हैरान हैं। और ईसा नासरी इत्मीनान के साथ सहराओं में घूमते फिर रहे हैं। ये तो लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। खुदा खुद ही हमारी मदद फरमाए। चलें करीब से ड्रामा देखा जाए। खुदा ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया बाराबास। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी औरतों और बच्चों को नहीं सताएगा, सिर्फ उन्हें मुंतशिर कर देना। ठीक है, लेकिन जैलूद के साथ क्या किया जाए? नालायकों को अमान मत देना। ये राहज़न किसी भी किस्म के रहम के मुस्तहिक नहीं है। क्या अंजुमन की तरफ से तुम्हें हुक्म नहीं मिला था कि 1 साल तक शहर में दिखाई नहीं देना? फिर क्या हुआ जो 1 हफ्ते में वापस आ गए हैं? बर्दाश्त न कर सका, वापस आना जरूरी था। ये मेरा शहर है, मेरा घर है, जिसे यरूशलेम से दफा हो जाना चाहिए। वे करकसों का सिपा सालार और उसके सिपाही हैं, ना कि मैं। आप बताओ क्या करें? उन पर हमला करो, उन्हें अमान मत देना। जो भी ये कह रहा है कि ईसा खुदा के बेटे, उसका खून बहा दो। ए गैर ज़ैलुतों, मुकद्दस जान निसारों, उन्हें अमान मत देना। उन पर हल्ला बोल दो, उन्हें अपाहिज कर दो। यही वक्त है, हथियार निकाल लो और शरीयत मूसा की पासबानी करो। और इस शहर में खुलेआम किसी को भी कुफ्र ना बकने दो। हमला करो, हमला करो। आप किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करो, हमला करो।